चलिए हम लोग देखते हैं आज लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये आज की छोटी सी वीडियो रहेगी। पहले हम लोग समझते हैं लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। मतलब कि हम लोग का जो प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो हम लोग का पर्चा है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जो पर्चा होता है वो कब वो हम लोग का लीगल माना जाएगा, कि मतलब कि वो हम लोग के लिए लीगल है, इलीगल नहीं है, मतलब कि वैध है, ठीक है, मतलब अवैध नहीं है। उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ होती है उसको हम लोग देखेंगे। छोटी वीडियो रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हम लोग आज इस वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट नीड टू बी फिल्ड बाय द क्वालिफाइड, मतलब क्या ये किसके द्वारा फिल्ड होना चाहिए। क्वालिफाइड मतलब कि जो कि पूरी तरीके से पढ़ाई किया हो, उसकी डिग्री हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है। सही सही मतलब कि लो सही ऑथराइज्ड पर्सन हो, ठीक। कौन होना चाहिए, डेंटिस्ट होना चाहिए, मतलब कि जो डॉक्टर होना चाहिए वो रहना चाहिए, वही लिख सकते हैं। एडवांस नर्स पेशेंट हो सकते हैं। फिजिशियन बोले तो हम लोग के डॉक्टर हो गए, ठीक है, डॉक्टर भी लिख सकते हैं हम लोग के। और कोई पशु के जो डॉक्टर होते हैं वो। हाँ, फॉर होम द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब इद इन द नेचर ऑफ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब, इसका मतलब क्या है। जो यहाँ पे हम लोग के पशु के डॉक्टर हैं, एनिमल के डॉक्टर हैं, ठीक। जो एनिमल के डॉक्टर है ना, तो वो सिर्फ जो दवा लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, एनिमल्स की ही दवा लिखेंगे। मतलब कि और किसी चीज़ की, जैसे इंसान की दवा नहीं लिख सकते। ह्यूमन की जो दवा होती है उसको वो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उनका वो स्कोप नहीं है। और जैसे वो जो हम लोग के फिजिशियन मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं, जो कि इंसान के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ किसकी दवा लिखेंगे, हम लोग के ह्यूमन मतलब कि इंसान की। अगर ये जो है ये हम लोग के जो पशु की जो दवा होती है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका क्या है, स्कोप वो चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, जो जिसका स्कोप है वही, जैसे अब हड्डी के डॉक्टर है तो हड्डी की दवा लिखेगा, वो ना कि दिल की, ठीक है। जो जिसका स्कोप रहता है वो अपने स्कोप के अंदर ही वो दवा लिखना चाहिए, तभी जाके वो उसको हम लोग क्या मानेंगे, लीगल मानेंगे। अगर वो चीज़ कोई और लिख रहा है, पशु का डॉक्टर है वो किसका लिख रहा है, पशु का डॉक्टर वो इंसान की दवा लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इलीगल उसको मानेंगे, ठीक। अब देखो, फॉर ए फार्मासी डिस्पेंस्ड ए कंट्रोल सब्सटेंस प्रिस्क्रिप्शन मस्ट इंक्लूड ए स्पेसिफिक, एक विशेष तरीके की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए टू बिकम इट कंसिडर वैलिड, मतलब इसको कब वैलिड माना चाहिए। कुछ पॉइंट का अगर हम लोग को जो फार्मासिस्ट है उसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ध्यान नहीं देगा तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या बात को ध्यान देना है, मतलब कि डेट ऑफ इशू, कब उसको हम लोग को जारी किया गया था, उसको उसकी जो डेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। पेशेंट नेम एंड एड्रेस एंड पेशेंट डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जो हम लोग का पेशेंट का नेम एड्रेस है वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? हो सकता है कि एक ही जो पेशेंट है वो हो सकता है एक नाम के दो पेशेंट हो सकते हैं, और उनका एज क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ जब लिखी रहेगी तो हो सकता है ईरर, मतलब कोई गलती नहीं होगी किसमें, हम लोग को पर्चा के अंदर, मतलब कि जो हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, क्लिनिशियन नेम एड्रेस, मतलब कि जो हम लोग की हॉस्पिटल है या तो मान लो क्लिनिक है, तो उसका जो होता है हम लोग का जो नेम होता है, मतलब कि वो किस नेम से हम लोग की क्लिनिक है, ठीक है। जैसे कि कोई भी हो सकता है, नेम हो गया, उसका एड्रेस क्या है, मतलब उसका पता क्या है, वो सब चीज़ किस भी पर्चे के ऊपर मेंशन होना चाहिए। जो हम लोग का जो पर्चा होता है ना, इधर ऊपर उसका नेम वोम लिखा रहता है, जो हॉस्पिटल का नाम रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डेट रहती है, फिर RX लिख के फिर हम लोग की दवा रहती है, ठीक। तो वो सब चीज़ लिखी रहनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग का जो ड्रग है उसका नेम लिखा बहुत ज़्यादा रहना जरूरी है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, वो सब जो हो गया, इस सब का जो हम लोग का ड्रग है उसका नेम लिखा रहना जरूरी है। एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो ड्रग का नेम है उस पर्चे के ऊपर लिखा रहना चाहिए, तभी जाके वो लीगल बनाएगा, ठीक है। अब उसका ड्रग की स्ट्रेंथ, मतलब कि वो 500 mg का है या तो 250 mg का है, मतलब वो कितना मिलीग्राम का है या कितना ग्राम का, उसका जो हम लोग का स्ट्रेंथ है उसकी वो चीज़ उस पर लिखी होनी चाहिए। डोजेस फॉर्म, मतलब कि वो किस फॉर्म के अंदर वो है वो चीज़ भी लिखा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि वो टैबलेट है या तो सिरप है, ठीक है, तो या तो कैप्सूल है, वो सब चीज़ अगर नहीं लिखी रहेगी तो उसको हम लोग का इलीगल बनाएगा। हो सकता है कि कोई चीज़ हम लोग को टैबलेट में देनी थी वो हम लोग किस में दे दिए, कैप्सूल में दे दिए, या तो हम लोग सिरप में दे दिए। अब जैसे कि हम लोग जो पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल का हम लोग का टैबलेट भी आता है और उस पर क्या होता है, सिरप भी आता है। इसका टैबलेट भी आता है और
हम लोग का बच्चों के लिए सिरप भी आता है। तो ये सब चीज़ जो नहीं अगर लिखी रहेगी इसके अंदर हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो क्या होगा, वो हम लोग का लीगल, उसको हम लोग लीगल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर चीज़ें जो है वो चीज़ नहीं लिखी गई है। ठीक है। और देखो क्वांटिटी प्रिस्क्राइब मतलब कि उसकी कितनी मात्रा जो है उसको हम लोग के प्रिस्क्राइब करी जा रही है, वो चीज़ उस पर लिखी होनी ज़रूरी होनी चाहिए। डायरेक्शन फॉर यूज़ मतलब कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हो गया दिन में, एक दिन के अंदर कितनी बार हम लोग उसको लेना है। एक दिन में 2 बार है तो मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीडी बोलेंगे। 3 बार है तो टीडीएस बोल देंगे। ठीक है। और जैसे कि इस पे कोई दवा जो रहती है, जैसे हम लोग का एक हो गया, हम लोग का कोई समझ लो सिरप है। क्या है? सिरप। तो उस पे बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो ढक्कन रहता है ना, उस पे बोलते हैं कि हम लोग को 5 ml पीना है। तो वो सब चीज़ जो हम लोग को बतानी चाहिए कि हम लोग को ये यहाँ पे निशान लगा रहेगा, उसको बताएंगे 5 ml पीना है। अब आँख में डालना है तो 3-3 बूंद डालना है, 1 ड्रॉप के बाद 5 मिनट गैप करना है। ये सब चीज़ जो होनी चाहिए, डायरेक्शन मतलब कैसे इस्तेमाल करना है उसको पूरा पूरा प्रॉपर उसको बताना चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ रिफिल मतलब कि कितनी बार उसको रिफिल कराएगा, यहाँ पे रिफिल होगा। ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइब मतलब जो हम लोग का जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसकी क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर मतलब कि जो साइन होती है उसकी वो चीज़ रहनी चाहिए। जैसे अब मेरी साइन है ये। ठीक है। तो ये चीज़ जो डॉक्टर की जो सिग्नेचर होती है वो चीज़ रहनी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन को अब हम लीगल मानेंगे, वो सब चीज़ होती है। ठीक। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखे यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।